Hello my dear students, you are most welcome in the Medi Physics classes. I am A.K. Roy, your physics lecturer. आज हम लोग जो बिहार स्टेट का जो री एग्ज़ाम है उसके बारे में हम लोग तैयारी कर रहे थे पेपर साइंस का, पेपर 1 एंड पेपर 2 फिज़िक्स के लिए। तो आज हमारा क्या होगा, लेक्चर 4 होगा। और जो स्टूडेंट हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें वो प्लीज़ आप उसको देखिए। अगर आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप स्टडी करते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि मैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 में पास करवाने की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं कंटिन्यूटी के साथ में हमारे सारे लेक्चर्स को तो 100% आप क्वालिफाई करेंगे, इस एग्ज़ाम को नहीं बल्कि आगे के एग्ज़ाम को भी, जहाँ भी आपको फिजिक्स से पूछे हुए क्वेश्चंस रहेंगे आपके हर एक एग्ज़ाम में सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि आगे का क्या कॉन्सेप्ट है। और उससे पहले मैं फिर आपको लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रीमेडी फिजिक्स क्लासेस एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और कुछ बच्चों का कहना ये था कि जैसे कि एक अनुप्रिया झा थी, जो प्रीवियस वीडियो में उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ आप फार्मूला को भी लिखिए। तो मैं आपको एक पार्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करवा रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला होते हैं सारे को मैं लिखते जा रहा हूँ। लेकिन आज जितने भी फार्मूला, इससे पहले हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सबका फार्मूला मैं आज राइट कर दूँगा, ठीक है। तो जिसके पास में भी जो भी अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करें ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी कर चुके थे। जो बच्चे हमारे नहीं देखें वो प्रीवियस लेक्चर को देखें। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं इससे आगे। तो पॉइंट नंबर हमारा 4 है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी इसलिए होता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोग एक फार्मूला निकाले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि V इक्वल क्या होता है, W/Q होता है। और वर्क डन आपका क्या होता है, ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है। ये हमारा क्या स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और चार्ज भी हमारा क्या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चार्ज भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है और वर्क डन भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और इन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। इसलिए ये भी हमारा कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होता, ठीक है। और ये आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपके एग्जाम में भी हो सकता है कि आ सकता है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस क्वांटिटी में आता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, या फिर ये क्वांटिटी लेस है तो हमारा कौन सा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ में राइट करते जा सकते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, मतलब जिस यंत्र से मापा जाता है, विद्युत विभव जिस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र को हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर बोलते हैं। यही बात मैंने लिखा, क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। और जिससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो वोल्ट मीटर है। मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया वोल्ट मीटर। इसके बाद कह रहा कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद कंपोनेंट अक्रॉस विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हमारे साथ में लिखते जाएंगे कि वोल्ट मीटर को हमेशा जिस भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सपोज दैट इलेक्ट्रिक अप्लायंस का मतलब विद्युत उपकरण से अगर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब के सपोज दैट मैं यहाँ पे
आपको एक एग्जांपल देता हूँ थर्ड का। जैसे आप सपोज कीजिए कि ये हमारा बल्ब है, ठीक है, और इसको हमको क्या करना है, इसकी एक सर्किट से जुड़ा हुआ है और बल्ब का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका हमको क्या मेजर करना है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखिए। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो इसको फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस हमको करना क्या होगा, इसके पैरेलल में, मतलब समांतर में, पैरेलल को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके समानांतर में हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका वोल्ट मीटर है, सॉरी हो सकता है कि आपको दिखाई ना देता हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कनेक्शन होगा हमारा किसके साथ में, वोल्ट मीटर के साथ में, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ, ये हमारा बल्ब है, ठीक है, और ये बल्ब हमारा सर्किट से कनेक्ट है। इसका हमको चाहिए पोटेंशियल मेजर करना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मेजर करना, बल्ब का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हमारा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस में हम क्या करेंगे, पैरेलल में, ठीक है, हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, ये हमारा क्या, वोल्ट मीटर। तो ये इसके समानांतर में, पैरेलल में, ठीक है। तो हमेशा जैसे मान चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना था बल्ब का, तो बल्ब के पैरेलल में, समानांतर में मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर का यूज किया। तो जिसके अक्रॉस जिसका भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा, ठीक है, मापना होगा, उसके अक्रॉस मतलब यहाँ पे आपको लिखा हुआ अक्रॉस विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर टू बी। तो कंपोनेंट जो भी होगा उसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, उसके समानांतर क्या करेंगे, जोड़ेंगे किसको, वोल्ट मीटर को। कैसे, तो समानांतर में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब इससे आगे हम देखते जाएं और मैं हर एक स्टूडेंट से कहूँगा कि आप हमारे साथ में नोट्स पॉज करके कंप्लीट करते जाएं। देखिए अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो अनुप्रिया झा जी जो स्टूडेंट हैं उनका जो था कि आप फार्मूला हमें लिखिए, तो फार्मूला मैं आपके लिए लिखूँगा, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन हम लोग और भी जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको देखते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायमेंशन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हर एक जगह मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप हमारे साथ उतने नॉलेजेबल हैं, ठीक है, कि आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, तो W/Q होता है। तो कहीं पे भी अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना, और हर एक एग्ज़ाम में डायमेंशनल फार्मूला से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो पड़ता, ठीक है, कहीं पूछा जाता है, तो हमेशा उस फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसका हमें बेसिक फार्मूला क्या है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज है। तो ये बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये बेसिक फार्मूला आपको पता है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वर्क डन की बात करेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फार्मूला होता है, वर्क डन का क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा लिख देता हूँ अच्छा से। वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो वर्क मतलब क्या होता है, कार्य, ठीक है। ये क्या होगा, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, ठीक है। तो क्या, तो अब बल का, फिर यहाँ से अगर बात करेंगे, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपका आएगा। फिर यहाँ से फोर्स की बात करेंगे, तो फोर्स इक्वल होता है हमारा क्या, फोर्स इक्वल होता है, क्या होता है, MA, मास इंटू
एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? तो मास को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, अब मैं इतना और आगे नहीं ले रहा हूँ, तो आप यहाँ से थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, वो मैं आपको क्लास करवाऊंगा डायमेंशन का, तो वहाँ पे मैं आपको पूरा बता दूँगा। द्रव्यमान को हम लोग डायमेंशनली या मास को डायमेंशनली हम लोग कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आपको ये बात हमेशा के लिए याद रख लेना कि जहाँ भी द्रव्यमान का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो उसके जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल M लिखेंगे। ठीक है, और त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-2 होता है, ये लिख लेंगे आप, याद करना आपको। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला F बराबर क्या हो जाएगा? तो ये आ गया आपको MLT-2 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो M द्रव्यमान का और त्वरण का LT-2। ठीक है, तो यहाँ से इसका पता चल गया। तो अब हम लोग को वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का डायमेंशनल फार्मूला। विस्थापन हमारा रियल में क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या? लेंथ है। तो लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ये आपको होता है कैपिटल में L लिखेंगे विस्थापन के लिए या फिर डिस्टेंस के लिए। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ भी बोलते हैं, और ये लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा लेंथ के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L यूज करेंगे। तो अब यहाँ से अगर वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन का आपको डायमेंशनल फार्मूला हमारा क्या निकल के आ गया? W इक्वल आ गया हमारा, दोनों को गुना कर दे, यहाँ L और फोर्स का MLT-2, तो MLT-2 फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, बल गुना विस्थापन, बल का हो गया MLT-2 और विस्थापन का क्या हो गया? L। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये हम लोग W को, अब यहाँ से हम लोग तो V इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसका क्या आ गया? ये L गुना में क्या होता है? पावर जुड़ता है, तो यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, तो ये क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो ML2 हो जाएगा, और T-2 है तो T-2 लिख दिए, बट चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। अब बोलेंगे AT कैसे होता है? तो जल्दी से आप इसको राइट करेंगे। अब चार्ज, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि चार्ज का कैसे हम AT लिखे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि चार्ज का फॉर्मूला होता है क्या? I और T होता है, Q बराबर IT। तो करंट को हम लोग हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखेंगे A या कैपिटल I लिखेंगे। करंट के लिए हमारा A हो गया, और टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला में हमेशा हम लोग T लिखेंगे, इसलिए चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हो गया हमारा AT हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने AT लिख दिया। तो अब इसको फाइनलाइज करके अगर हम लिखना चाहें पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ML2 तो रहेगा ही, और T एक और पावर माइनस बढ़ेगा, T-3 और A-1 हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? ML2 T-3 A-1। ठीक है, तो ये आपका हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, का क्या हो गया? ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। क्या हो गया? ये डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ से मैंने आपको बहुत सारे, इसमें से 5-6 नहीं बल्कि 7-8 क्वेश्चंस का मैंने आपको डायमेंशनल फार्मूला बताया, और सभी के सभी एग्जाम में क्या होते हैं? पूछे गए और पूछे जाएंगे। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या थे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे किसके बारे में? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको राइट करें। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है आप एक जगह करके, अभी तक जो हमने पढ़ाया वो टोटल फार्मूला आप फटाक से लिख लेंगे, जल्दी से लिखेंगे। जैसे अगर बात करते हैं, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दे रहा हूँ, इधर मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उधर हिंदी लिख देता हूँ। तो सबसे पहला फार्मूला हमारा क्या था? करंट का। तो करंट के लिए फार्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है, क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। मतलब ये कि इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि I बराबर हमारा क्या होगा?
आई इक्वल क्यू बाई टी, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा था आपके लिए, क्या लिखा था, तो यहाँ से इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो अब ये क्वांटिटी आपको पता, दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं क्यू बराबर क्या, आई टी लिख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला का हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्या, क्यू बराबर आई टी, और यहाँ से फिर अगर हम टी निकालना चाहते हैं तो टी बराबर क्या होगा, क्यू बाई आई। तो ये आप बेसिकली सारा जानते हैं, लेकिन तीनों को लिए यहाँ हमने करंट निकाला, किसके लिए, फॉर फाइंडिंग करंट निकालने के लिए। ठीक है, सेकेंड में ये किसके लिए, फॉर फाइंडिंग चार्ज निकालने के लिए। तो चार्ज निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, और फॉर फाइंडिंग क्या, तो टाइम निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। बात समझ में आई। ठीक है, इसके साथ ही आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से लिखेंगे। ठीक है, हिंदी वाले सिंपल सा बात, आप वही बात, करंट को क्या बोलते हैं, विद्युत का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, ये क्या होगा, आवेश बटे समय। ये फॉर्मूला आपको याद रखना फर्स्ट में। सेकेंड में फॉर्मूला आपको याद रखना क्या, तो ये आपको पहले से बता दिए, तो ये आपके लिए भी है कि सब जगह क्वांटिटी तो मेरा वही होगा। चार्ज हम लोग जो यहाँ जो फॉर्मूला लिखे हैं, Q इक्वल क्या लिखे हैं, आई टी, तो ये Q क्या, आवेश है, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग चार्ज बोलते हैं। आई क्या, करंट है, तो विद्युत है, और टी क्या, समय है। बात समझ में आए। तो यहाँ से हमने कितने फार्मूला ड्राइव किए, 3 फार्मूला ड्राइव किए, और तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद मैंने आपको फार्मूला बताया था क्या, ये 3 फार्मूले हो गए। 4 फार्मूला में आपका इंग्लिश वाले, ठीक है, क्या था, Q बराबर, यानी कि चार्ज का एक और फार्मूला था, चार्ज इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या होगा, वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको अगर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या लिखते हैं, n, और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिखते हैं, e, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से, और चार्ज को क्या लिखते हैं, q, तो यहाँ से q इक्वल हमारा क्या फॉर्मूला आया था, Ne। बात समझ में आई। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। एक तो q बराबर Ne हो गया, 5वां फार्मूला हमारा क्या हो सकता है, n इक्वल क्या होगा, q बाई ई। ये हमारा किसके लिए होगा, टू फाइंडिंग या फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब न संख्या निकालना हो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे उसके लिए होगा। ठीक है, और हिंदी वाले भी आप इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला तो हमारा यही होगा, आवेश। इसको आप जानते हैं, ये क्या, आवेश, ये क्या हो गया, n क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या हो गया, एक चार्ज का क्या, एक चार्ज का जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू हमने क्या बताया था, ई का वैल्यू क्या बताया था, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, आवेश बटे एक चार्ज का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो आप खुद से लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया, 5 फार्मूला हो गया। इसके बाद हमने लिखा था, क्या लिखा था,
इसके बाद मैंने आपको लिखा था क्या, तो V इक्वल W बाय, छठा में लिखेंगे V इक्वल W बाय क्यू। यहाँ से भी दो फार्मूला, यहाँ से हमारा 3 फार्मूला ड्राइव हो सकता है। ये हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, विद्युत विभव। बात समझ में आई। और ये आपका क्या, वर्क, कार्य, और ये आपका आवेश, चार्ज, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये क्या होता है, वर्क। तो यहाँ से 3 फार्मूला निकलेगा। कैसे, तो एक V इक्वल ये हो गया, सेकेंड फार्मूला होगा हमारा W इक्वल VQ। V कौन सा क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जिसको कि विद्युत विभव, और Q क्या, चार्ज है। तो ये किसके लिए, फॉर फाइंडिंग क्या, तो वर्क डन का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर फाइंडिंग वर्क डन मीन्स क्या, कार्य निकालने के लिए। बात समझ में आई। कार्य निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। और इसके बाद 8 में आप यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं। तो Q इक्वल क्या होगा, Q इक्वल हो जाएगा आपका W बाय Q। ये किसके लिए, आवेश निकालने के लिए। मतलब ये कि अगर हमको आवेश चार्ज का वैल्यू निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला लिखाएंगे, ये मैंने क्या कर दिया, Q इक्वल होगा W बाय V। बात समझ में आए। तो चार्ज निकालने के लिए, और चार्ज निकालने के लिए एक और फॉर्मूला हमारा क्या था, Q इक्वल I T, ये भी यूज करेंगे। तो जहाँ जो क्वांटिटी हमारा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जल्दी से आप राइट करें। और आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। इससे आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल रेमेडी फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।